दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं मनीष डिमरी, जिनका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर की परीक्षा में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। 5वीं रैंक इन्हें मिली है। मनीष, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। मनीष, आपने ये जो परीक्षा पास की है और एक अच्छी रैंक के साथ चयन लिया है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपने तैयारी कैसे शुरू की थी? सर मेरा थोड़ा मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पहले जो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो इंटरमीडिएट लेवल की वो उत्तरकाशी में हुई है। उसके बाद मेरा बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। उसके बाद मैंने कुछ वर्ष प्राइवेट जॉब करी है। तो जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि मुझे उत्तराखंड में अपनी सेवाएँ देनी है प्रशासन के विभिन्न मतलब अलग-अलग तरीके से। तो उसके लिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ के पूरी तरीके से उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करूँगा। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पे मैंने लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का एग्ज़ाम दिए हैं। आपने कब इस तैयारी की इच्छा आपके मन में आई और कब से आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की थी? जब मैं जॉब कर रहा था सर 2013 से 2017 तक, उस दौरान मैंने ये अपना मन बनाया था कि मुझे इस प्रशासनिक पद में जाना चाहिए। और क्योंकि थोड़ा जो एक आपकी जो इनर वॉइस होती है वो इस तरीके से आपको कहती है, तो उसी आधार पे फिर मैंने 2017 में अपनी जॉब छोड़ के उत्तराखंड की तैयारी शुरू करी थी सर। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा होगा और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की होगी, तब यस आपका अप्रोच क्या था? क्या आप पहले से भी तैयारी कर रहे थे या इस एग्ज़ाम के नोटिफ़िकेशन से आपकी तैयारी का दौर शुरू शुरू हुआ था? सर, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन अगस्त 2021 में आया था, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था सर 2018 से 2017-18 से। तो उस समय तक मेरी जो चाहे जीएस के सब्जेक्ट हों या मैथ्स रीजनिंग हो या जो और भी जो हिंदी ड्राफ्टिंग के पेपर हो, वो मेरे कुछ हद तक कंप्लीट हो गए थे। तो मेरी तैयारी शुरुआत से थी। अगस्त 2021 से फिर लोअर और अपर के नोटिफिकेशन आते हैं, तो फिर मैं उस इनकी तैयारी मैंने उस समय से शुरू करी। अ, तैयारी के लिए प्रीलिम्स के लिए अगर आप हम बात करें, तो आप जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, वो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि पहला ही पड़ाव कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम पहले ही पड़ाव में पास ना कर पाएँ। Yes. तो हर हाल में किसी भी स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्वालीफाई हो, उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर प्रीलिम्स के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि पहले तो जो आप स्टैंडर्ड बुक्स हैं सभी सब्जेक्ट्स की, उनको अच्छे से पढ़ें। और मेरा जो तरीका था, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करा गया, उन सभी क्वेश्चन पेपर का एक अच्छे से नोट्स तैयार कर दिए थे कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे और जो जो मुझे नहीं आते थे, उसके आधार पे उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत रोल है, उससे आपको ये पता चलता है कि किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड था, मैंने जो घटना चक्र की पुनरावलोकन आती है वो भी पढ़ी थी टॉपिक वाइज के लिए, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक वो था। और तीसरा कि कोई एक टेस्ट सीरीज, जैसे मैं संवेग का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने संवेग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो सारी टेस्ट सीरीज को मैंने थॉरोली करा था, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ। तो इससे क्या हो गया था कि प्रीलिम्स की मेरी बहुत एक अच्छी पकड़ बन गई थी। और लोअर पीसीएस में मतलब मेरे आउट ऑफ 150 126 नंबर थे। तो उस तरीके से ये क्लियर हो गया था मुझे एग्ज़ाम प्रीलिम्स देने के दिन ही, कि मुझे अब मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि मेरे उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं। और मेरे और भी जो प्रीलिम्स हुए हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनमें अच्छे नंबर आए हैं क्योंकि मेरी यही अप्रोच रही है। और उत्तराखंड को भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये ये जो अप्रोच। कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं कि प्रीलिम्स देने के बाद आपको एक अंदाज़ा रहता है कि मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ का कितना बड़ा रोल है? इसमें टेस्ट सीरीज का रोल सर इस तरीके से है, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो टेस्ट सीरीज जब हम करते हैं तो हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में, यानी सिलेबस के इतने पार्ट को तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हमारे रेगुलर 70% आ रहे हैं, पेपर टफ आ रहा है, ईजी आ रहा है, और हम 70 के अराउंड अगर मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो यानी हमें सिलेबस का 70% का आइडिया तो है। तो मेरी ये अप्रोच थी कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स उत्तराखंड की एक अच्छी स्टडी, चाहे वो घटना चक्र हो, वो परीक्षावाणी हो, और घटना चक्र प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे फिर एक कॉन्फिडेंस आता है प्रीलिम्स देने में। और फिर क्या होता है कि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हो, और उससे फिर आप एक अच्छा स्कोर बनता है। जब मेंस की बात करें,
जब प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गया होगा, निश्चित ही आप पहले ही कॉन्फिडेंट थे, तो मेंस का अप्रोच आपका क्या था? सर जो लोअर पीसीएस की परीक्षा है, इसमें मेंस में मुख्यतः दो पेपर थे। एक तो आपका ड्राफ्टिंग का पेपर होता है, हिंदी और ड्राफ्टिंग का, और दूसरा आपका जीएस का। तो जीएस के जो पेपर के लिए इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं, और जो 20 क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्ट के होते हैं, यानी और आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे अगर हम पिछले बार के पेपर देखें तो उस समय जो करंट इवेंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, लेकिन इस वर्ष जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उससे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म हो या उसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन ऑफ गोविंद बल्लभ पंत जी है। तो आपको सब्जेक्ट की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको सारे जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप सारे सब्जेक्ट पढ़िए, भले उस सब्जेक्ट से भले एक ही क्वेश्चन आता हो 10 नंबर का, तो आप जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस लिखा गया है वो सिलेबस आप जीएस का अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा उत्तराखंड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लोअर पीसीएस के सिलेक्शन में। तो आप उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो अजय रावत जी की बुक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस सर जो सेकंड पेपर था मतलब लेटर और ड्राफ्टिंग का, उसमें 4 मेनली पार्ट होते हैं। तो ऐसे के लिए आपकी जो एक नॉलेज है वो टेस्ट, मतलब जो आपकी एक भाषा शैली है लिखने की, वो टेस्ट होती है। उसके अलावा आपकी जो, अगर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आप फॉर्डर मटेरियल प्रिपेयर करते हो ऐसे के लिए, उससे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो, आपको कोट्स मिल जाते हैं, आप कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लेटर तो आप शासकीय पत्र जो हैं उनको देख सकते हैं, और एक उसमें ट्रांसलेशन का टॉपिक होता है, तो वो आपकी हिंदी और इंग्लिश पे भाषा की पकड़ के आधार पे उसको आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ को साथ लेके चले थे, और लास्ट में फिर ये एक मतलब मॉडरेट परफॉर्मेंस ठीक रही मेरी इन दोनों पेपरों में। आंसर राइटिंग क्या आपने पहले से की थी मेंस के लिए, या इस बात को भी समझाने का प्रयास कीजिए कि आंसर राइटिंग हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन मेंस में हम उसे कागज पे भी उतार पाएं, इसके लिए कितना ज़रूरी है आंसर राइटिंग पहले से करना? मेंस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप एक बार के लिए फिर भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्ट सीरीज या फिर आप आंसर लिखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ आपके सामने आंसर नहीं होता है, तो उसमें जो टेस्ट सीरीज है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको जो आपके पास आपका नॉलेज है उसके आधार पे आपको एक आंसर प्रिपेयर करना होता है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है। तो इसमें जो आंसर राइटिंग है उसका एक रोल है। मैंने 20 और 21 में थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। उसके बाद जब मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो उसके बाद मैं संवेग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, और 10 टेस्ट थे, 5 हिंदी के और 5 जीएस के, तो वो मैंने थॉरोली दिए थे, और सर का फीडबैक उसमें बहुत अच्छा रहा, तो उसके बाद फिर इम्प्रूव करा था। मेंस का जब रिजल्ट आया होगा, निश्चित ही आपको देख करके अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर थोड़ी सी चिंता रहती है आखिरी जो पड़ाव है वो भी पार हो जाए। तो तैयारी निश्चित ही उसी दिन से शुरू हो गई होगी। यस इंटरव्यू का क्या अप्रोच रहा आपका? सर, इंटरव्यू के अप्रोच के लिए, एक तो इंटरव्यू में जनरली आपका जो इसी बीच में मैं लोअर के इंटरव्यू से पहले मेरा एक फॉरेस्ट रेंजर का इंटरव्यू भी था। तो जब मैं इंटरव्यू हो रहा था तो जो पैनल में चेयरमैन सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम आपका नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, अब हमें आपका जो एक जनरल बातचीत करनी है, जस्ट आपका एक नॉर्मल आपसे बातचीत करके डिसाइड करेंगे। तो हमारा वहाँ पे जो नॉलेज है वो टेस्ट नहीं हो रहा है, ये क्लियरली उन्होंने खुद से कहा है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी, आप जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन है वो दे रहे हैं, उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हो वो होता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो करंट इवेंट चल रहे हैं आपके पिछले 6 महीने 1 साल के, वो आप अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा अगर आप उत्तराखंड स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उत्तराखंड के बारे में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस जो छोटे मोटे जो चाहे लोक नृत्य है, चाहे कोई पकवान है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपकी एक मतलब समग्र तैयारी होनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। तो इसके लिए संवेग ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया था लोअर पीसीएस के लिए जून माह के मंथ में। उसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्लस उत्तराखंड के जो स्पेशल टॉपिक्स थे उस साल के, चाहे वो जोशीमठ आपदा रहा हो या जो पलायन की समस्या है, इसके अलावा भू कानून, यूसीसी,
ये सारे मुद्दे हम पढ़ के गए थे और लगभग इन्हीं लाइन पे हमारा हमसे क्वेश्चन पूछा गया और फिर मतलब वो काफ़ी बेहतरीन स्टेप था संवेग आईएएस की तरफ से ओरिएंटेशन का। मैं चूँकि जब आपने फाइनल रिज़ल्ट देखा होगा, निश्चित ही आपके घर परिवार में और आपके दोस्तों में खुशी की लहर आग दौड़ी होगी और आपको भी बहुत सुकून मिला होगा। और एक अ अ, सारे वो जो आपकी एक यात्रा रही है, वो निश्चित ही लोगों के दिमाग में आती है कि हम एक सफलता के मुकाम तक पहुँच चुके हैं। आपने जैसा कि बताया, आपने जॉब छोड़ कर के तैयारी करना शुरू किया था, जो कि एक अपने आप में बड़ा स्टेप होता है। Yes. कई बार जो हम स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो निराशा में आ जाते हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि सर, हमने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सफलता मिलेगी या नहीं। चूँकि आपने उस स्थिति को खुद फेस किया है, आप जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि उत्तराखंड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हार्ड वर्क के साथ साथ पेशेंस रखना, क्योंकि जो यहाँ का जो अभी तक का जो ट्रेंड है वो एग्ज़ाम इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क के साथ अगर आपका पेशेंस है तो फिर आप वो जो चैलेंजेस आते हैं, डिले होते हैं, उसको आप इजीली फेस कर पाओगे। आप पढ़ और जो प्लस जो डिस्ट्रैक्शन है इन बिटवीन, उनको भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अवॉइड बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो जो सारे डिस्ट्रैक्शन है वो मिनिमाइज़ करिए और अपने जो पढ़ाई है या जो आप जिस लक्ष्य के लिए आपने जॉब छोड़ी है या आप किसी भी लक्ष्य किसी भी परिस्थिति में तैयारी कर रहे हो, आप अपना फोकस करिए। मुझे लगभग 7 साल इस प्रक्रिया में लगे और बस मेरा हमेशा से ये मानना था कि जब तक एक बार पीसीएस का रिजल्ट नहीं आता तब तक हम अपने आप को एक कमतर नहीं आ सकते। तो उसी आधार पे आप अपनी तैयारी करिए और बाकी अब आप जो ये उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड में आप जो समय के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करते रहिए। अगर आपको कोई इन बिटवीन इमीडिएट नीड है जॉब की, अगर आप पीसीएस के लिए हैं तो आपके पास समय बहुत मिलता है, तो आपका पेशेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में। मनीष, निश्चित ही आपकी इस यात्रा के बारे में सुन कर के जो भी कैंडिडेट्स इस समय आपको सुन रहे होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें ज़रूर एक अच्छी सलाह भी मिली होगी कि वो तैयारी कैसे कर सकते हैं। संवेग आईएएस की तरफ से आपको एक बार फिर से बधाई। आप भविष्य में और अच्छा करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। संवेग आईएएस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू सर।